मेरे यहाँ पास में अब कुछ है नहीं, लेकिन मैं आपको अगर 9th 10th की अपनी हैंड राइटिंग दिखा देता तो आप नहीं मानते कि तुम्हारी हैंड राइटिंग है। एक दिन की पहले की हैंड राइटिंग दिखा देता, एक दिन में मैंने हैंड राइटिंग सुधारी थी। एक दिन पहले की अगर मैं हैंड राइटिंग दिखा देता, उसके बाद जो हैंड राइटिंग उसके अगले दिन लिख दिया उसको दिखा देता, तो ज़मीन आसमान का फ़र्क था। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं कि आप अपनी हैंड राइटिंग कैसे सुधारेंगे। बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि अपनी हैंड राइटिंग कैसे सुधारें। वो मोबाइल पर सर्च करते हैं, दूसरों की वीडियो देखते हैं, बहुत सारे लोगों से पूछते हैं कि हम अपनी हैंड राइटिंग कैसे सुधारें, लेकिन तब से लेकर आज तक आपको सॉल्यूशन नहीं मिला होगा सही से कि आप अपनी हैंड राइटिंग आखिर सुधारें कैसे। आपके वर्ड जो टेढ़े मेढ़े बनते हैं, जो उनको आप सीधा कैसे करेंगे। दोस्तों मैं आपसे एक दिन मांगूंगा, एक दिन में आपकी हैंड राइटिंग सुधरेगी जैसे मैंने किया था। इस तरीक़ों को आप अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करना, अपने साथ करना। अगर आपकी हैंड राइटिंग नहीं सुधरती तब आकर जो कहना है आप इस वीडियो में, आपको फ्री छूट है, आप आकर कह सकते हैं, कुछ भी आप लिख सकते हैं। लेकिन प्लीज़ एक दिन मैं आपसे मांगूंगा और इस वीडियो को पूरा देखिए, ये मैं आपसे विनती करता हूँ। दोस्तों देखिए, मैं अगर अपने बारे में बताऊं तो मैंने भी ये तरीका अपनाया। मैंने किसी की वीडियो नहीं देखी, खुद से ये प्रैक्टिस किया और मेरी हैंड राइटिंग एक दिन में सुधर गई थी। वो मैं एक थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ कि मैं जब 10th में था तब तक मेरी हैंड राइटिंग इतनी भद्दी थी कि मतलब एकदम ना के बराबर थी। मतलब मेरा एक दोस्त था, उससे भी मेरी हैंड राइटिंग ख़राब हुआ करती थी और मैं उसके बाबूजी के पास पढ़ने जाता था। वो फ्री में पढ़ाते थे इंग्लिश थोड़ा, तो उनके पास मैं जाता था पढ़ने और मेरी हैंड राइटिंग इतना ख़राब थी, मैं कुछ भी लिख देता था, वो समझ नहीं पाते थे या कुछ भी। तो वो ये बोले कि आप अपनी हैंड राइटिंग सुधार लो, मैं आपको 1 महीने का टाइम देता हूँ, वरना मैं आपको पढ़ाना बंद कर दूँगा। वहाँ से मुझे झटका लगा कि यार ये तो पढ़ाना बंद कर देंगे। ऐसे ही होता गया, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया। फिर आगे चल के जस दिन करीब आते गए, फिर लगभग जब 10 दिन बचे तो मुझे याद आया कि यार हैंड राइटिंग नहीं सुधारा तो वो मुझे पढ़ाना छोड़ देंगे। तो दोस्तों मैंने क्या किया कि हैंड राइटिंग एक दिन में सुधारने का निर्णय लिया। दोस्तों ये बिल्कुल मैं सही बोल रहा हूँ। अब मैं आपको विश्वास कैसे दिला सकता हूँ, अगर आप चाहें तो मैं उस दोस्त के पास आपको कॉल रिकॉर्डिंग सुनवा सकता हूँ। अगर आप चाहते हैं तो आप बताना, मैं आगे चल के आपको सुनवा दूंगा कि सही है नहीं। प्रैंक जब मैं उनके पास एक दिन, उन्होंने कहा कि तुमने हैंड राइटिंग सुधारी, लेकिन एक दिन मैंने हैंड राइटिंग सुधारने का निर्णय लिया। आया शाम को घर आया और हैंड राइटिंग सुधारने बैठ गया। मुझको ये नहीं पता था कि कैसे सुधारना है, बस ये पता था कि मुझको हैंड राइटिंग सुधारना है। तो यहाँ पर मेरे एक बगल में थोड़ा जो पहाड़ा पुस्तक वाली आपकी जो कॉपी होती है वो मेरे पास पड़ी हुई थी। वो पड़ी हुई थी तो उसको मैंने उठाया, उसमें देखा कि भाई हैंड राइटिंग से रिलेटेड उसमें कुछ चीज़ें हैं, ABCD लिखी हुई है। कहा रहा कि कुछ अक्षर लिखे हैं, किस तरीके से बने हैं। तो मैंने देखा यार इस तरीके से कुछ बने हुए हैं। मैंने दोबारा देखा उनको, एकदम मैंने मतलब कक्षा 1 कलर का बन चुका था उस समय, ना तो कुछ नहीं कुछ। मैंने अपना पढ़ाई पूरी बंद कर दी एक दिन के लिए। तो वहाँ पर मैं गया, उसको देखा और उसमें जो लिखावट वाली ABCD होती है, आप देखेंगे कभी जो छपाई वाली होती है और लिखावट वाली होती है, उसमें अंतर होता है। जो छपाई वाली होती है मैक्सिमम लोग उसी को लिखते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आपकी जो लिखावट वाली ABCD होती है उसको लिखिए अंग्रेजी में। अगर आप हिंदी की सुधारना चाहते हैं तो भी यही ट्रिक फॉलो करनी है। तो आपको एक वर्ड ले लेना है और बार बार उसी से प्रैक्टिस करते जाना। ये नहीं करना है कि एक पेज सुलेख लिखो, 2 पेज लिखो, नहीं। मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि आपको एक वर्ड ले लेना है। जो वर्ड आपसे नहीं बन रहा है, जो शब्द आपसे नहीं बन रहा है, उस शब्द को आपको ले लेना है। उस शब्द को बार बार प्रैक्टिस करना है। एक पेज ले लो, नहीं बन रहा, ठीक है, धीरे धीरे करो। तेज़ की मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ, धीरे धीरे करो, एकदम धीमे तरीके से बनाओ। जब आप धीरे धीरे बनाओगे, आपका हाथ कैसे बैठता है भाई, आप बचपन से लिखते आ रहे हैं, वैसे ही आपका हाथ बैठा हुआ है और वैसे ही आपकी हैंड राइटिंग बन रही है। लेकिन अगर आप हैंड राइटिंग सुधारना चाहते हैं तो उसमें आप बार बार उसको इम्प्लीमेंट कीजिए, बार बार उसको करिए, बार बार उस शब्द को बनाइए। जैसे कि आपने एक पेज लिया, आपने पूरा का बना रहे हैं तो का पूरे पेज में बना डालें। उसके बाद का अगर फिर नहीं बन रहा है, थोड़ा बहुत तो सुधार आएगा, उसके बाद आप सुधारेंगे। अगर हाँ मैं ये बोल रहा हूँ धीरे धीरे लिखना, कभी भी तेज़ के चक्कर में मत पड़ना। 1-2 पेज लिखोगे अगर तो वैसे ओबियसली सी बात है कि आपकी हैंड राइटिंग सुधर भी जाएगी और तेज़ लिखना भी आप प्रारंभ कर दोगे। तो इस तरीके से करें। और दूसरी बात, चलिए मैं आपको कुछ यहाँ पर टिप्स दे रहा हूँ, इनको आप फॉलो ज़रूर करना। सबसे पहले दोस्तों आता है कि आपको पेन हल्के हाथों से पकड़ना है। आपको पेन इस तरीके से पकड़ना है जिस तरीके से आपको कंफर्टेबल फील हो। ये नहीं है कि किसी ने बता दिया कि आपको पेन बहुत टाइट से पकड़ना है या एकदम हल्के हाथ से पकड़ना है तो आप पकड़ना स्टार्ट कर दें। लेकिन पेन आपको इस तरीके से पकड़ना है जिस तरीके से आपको कंफर्टेबल फील हो। मैं देखता हूँ यार जिसकी हैंड राइटिंग ख़राब होती है, आप कभी गेस करना अगर आपकी ख़राब है तो आप पेन को ना बहुत तेज़ी से बहुत तगड़े से पकड़े होते हैं, जिससे क्या होता है आपका पेन से सीधी लाइन कभी बन ही नहीं पाती। क्या करते हैं भाई, गड़ा के लिखते हैं। पहली बात, उसमें जब आप गड़ा के लिखते हैं तो उसको क्या होता है कि आप जब लिखते हैं तो उसमें क्या है, शब्द टेढ़े बनने लगते हैं, तो हैंड राइटिंग ऑब्वियसली सी बात है गड़बड़ हो जाएगी। तो आपको अपना जो पेन पकड़ने का तरीका है उसको थोड़ा सुधार लें अगर, तो बेहतर होगा। उसको थोड़ा हल्के हाथों से पकड़ना सीख लें, ठीक है, मैं ये बोल रहा हूँ सीख लें। अब दूसरी दोस्तों आती है कि लाइन को सीधा खींचें। दोस्तों लाइन को सीधा खींचने का मेरा मतलब क्या है,
लाइन सीधा खींचने का मतलब है कि आपको लाइन सीधा खींचने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये हिंदी में इम्प्लीमेंट होता है, क्योंकि अगर आप हिंदी के वर्ड लिखते हैं, बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ लाइन वो खींचते ही नहीं, उसमें से हैंड राइटिंग भद्दी लगने लगती है। उनके अक्षर जो है वो एकदम मोती की तरह होते हैं, लेकिन जो लाइन नहीं खींचते उससे उनकी हैंड राइटिंग बिल्कुल गड़बड़ हो जाती है और इसमें से नंबर भी कटते हैं। तो आप ये गलती करते हो तो सुधार लो कि अपनी जो लाइन के तरीका खींचने का उसको सीधा बना लो। और सीधा कैसे करना है अगर मैं बताऊँ, देखिए मेरे पास है कि मैं हमेशा प्रैक्टिस भी किया करता हूँ, हमेशा बहुत ज़्यादा करता हूँ। देख सकते हो इस तरीके से कुछ करना है। देखिए इसमें मैंने लाइन सीधी सीधी खींची जल्दी जल्दी। एक मान लीजिए मैंने पेन उठा लिया, इसमें जो लाइन बनी हुई है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो लाइन बनी हुई है इस तरीके से लेना है पूरा इस तरीके से, और इसमें इस तरीके से पूरा सीधा लाइन खींचने की प्रैक्टिस करना है। मेरा देख सकते हैं एकदम सीधी लाइन आती है, क्योंकि मैंने बहुत सारी प्रैक्टिस की हुई है। देख सकते हैं जब मैं खाली रहता हूँ इस तरीके से प्रैक्टिस भी राइटिंग की कर लेता हूँ। मेरी राइटिंग इस तरीके से कुछ होती है। और इस तरीके से मैं अगर आपको आगे दिखाऊँ तो आगे भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने ये देखिए प्रैक्टिस किया, मुझसे खाना नहीं बन रहा था, अभी कल ही प्रैक्टिस किया। तो इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है। आपको सुलेख नहीं लिखना है ना, तो आपको हैंडराइटिंग सुधारने के लिए 20-20 पेज लिखने की ज़रूरत है। केवल एक पेज में आप बनाइए जो चीज़ आपसे नहीं बन रही। जैसे मेरा जा देखिए मैंने सुधार लिया, मैं यहाँ पहले का मेरा जा देखिए अभी जो मैं बनाता था एकदम ना की तरह बना देता था, तो ये मैंने सुधार किया है। तो ये आपका हो जाता है कि लाइन को सीधा खींचे और जो अक्षर नहीं बन रहे हैं उनको बार बार बनाएं, बार बार एक ही पेज में बनाते चले जाएं। आप एक दिन में कितना आप लिख लोगे जानते हो? आप अगर 25 पेज लिख रहे हो तो आप समझ लो आपकी हैंडराइटिंग एक दिन में सुधर जाएगी। मैंने एक दिन में सुधारा था। अब आपको विश्वास नहीं होगा तो मैं और क्या सबूत दे सकता हूँ, बस बता ही सकता हूँ। आगे देखिए क्या है कि आप लाइन तो खींचेंगे, अब दूसरी बात होती है कि शब्दों के बीच नियमित दूरी रखें। देखिए मैंने वहाँ पर लिखा हुआ है कि शब्दों के बीच नियमित दूरी का मतलब क्या है। जो आप वर्ड बना रहे हैं, जो शब्द बना रहे हैं, मैं देखता हूँ बहुत सारे लोगों के शब्द तो बहुत अच्छे बनते हैं लेकिन वो नियमित दूरी नहीं रख पाते। नियमित दूरी का मतलब क्या है कि वो शब्द लिखते हैं या तो बहुत दूर दूर लिख देते हैं, जैसे ए बनाए और बी बनाना है या एच बनाना है, कुछ भी किसी की स्पेलिंग लिखना है, जैसे एप्पल की स्पेलिंग लिखना है तो ए बनाए उसके बाद पी बनाना है, पी वो बहुत दूर लिख देंगे। और बहुत सारे लोग तो मैंने इस प्रकार से देखा कि जैसे ए बना उसी में सटाकर एकदम पी लिख देंगे। तो मतलब वो कोई सटा देता है तो कोई दूर दूर लिख देता है। आपको नियमित दूरी रखना है। मैं आपको अगर दिखाऊं, मेरे पास यहाँ पर अभी वो वाली कॉपी नहीं है, ठीक है, तो उसमें नियमित दूरी का मतलब है कि आप थोड़ा मीडियम में रखिए, ना ज़्यादा सटाइए ना ज़्यादा इधर उधर लीजिए। हाँ, आपका दिमाग भूल जाता होगा, मैं मानता हूँ कि मतलब आपने जैसे कुछ देर किया उसके बाद फिर से आप उसी तरह आ जाते हैं। देखिए आपको बार बार ध्यान रखना है, प्रैक्टिस करते जाना। इसी तो मैं बोल रहा हूँ कि आपको प्रैक्टिस करना है, सुलेख नहीं लिखना है। अगर उसको लिखेंगे तो आप भूल ही जाएंगे। आप अगर प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको याद रहेगा कि हाँ मुझे हैंडराइटिंग सुधारनी है, तो आप उसी तरह बनाते जाएंगे। और आप अगर इंग्लिश की हैंडराइटिंग सुधार रहे हैं तो आप जो 4 लाइन वाली कॉपी होती है उसको फॉलो करें, उसमें आप लिखाई प्रयोग करें, क्योंकि उसमें एकदम साफ साफ लिखा होता है। उसमें जो ABCD के अक्षर बनने हैं उसी तरह उसमें बनते हैं, तो बहुत आसान तरीका होता है। ठीक है, तो ये आप बनाइए। अब देखिए जो शब्द नहीं बन रहे हैं उसके बारे में एक बार में ही अभ्यास कर लें। ये मैं हमेशा बोलता हूँ, एक बार में ही अभ्यास कर लें। ये नहीं कि आज आपने सीखा, कल सीखा, परसों सीखा और महीने भर सीखते गए। इससे आपकी हैंडराइटिंग कभी सुधर नहीं सकती है। तो आपको हैंडराइटिंग सुधारने के लिए करना क्या होगा कि उसमें आप मतलब एक शब्द ले लिए, मैंने पहले भी बताया कि भाई एक शब्द ले लिए, बार बार आप बनाते गए जब तक कि वो बन नहीं जाता। एक शब्द एक दिन में सुधारेंगे अगर, तो आप सोचिए कितनी जल्दी आप हैंडराइटिंग सुधार लेंगे। मतलब एक शब्द अगर आधे घंटे आप लिखेंगे तो लगभग 3-4 पेज भर डालेंगे, और 3-4 पेज आप धीमे धीमे लिखेंगे। अगली बार से आपका ओबियसली सी बात है कि यार आपकी हैंडराइटिंग तेज़ होगी और आप तेज़ लिखना प्रारंभ कर देंगे। मैं इस समय इतना तेज़ इंग्लिश की हैंडराइटिंग लिखता हूँ, हिंदी की लिखता हूँ कि मतलब थोड़ा मेरा फास्ट भी हो गई और मेरी हैंडराइटिंग भी नहीं गड़बड़ होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि मैंने इसी तरीके से देखिए प्रैक्टिस किया है। मैं आपको ना कोई कॉपी किया हुआ प्रैक्टिस नहीं बता रहा हूँ। इस तरीके से शायद कोई बताता होगा, कोई नहीं बताया। मैं देखा हूँ यूट्यूब में बहुत सारी वीडियोस की आप पर डे प्रैक्टिस कीजिए, आप ये इस तरीके से लाइन बनाइए, आप सीधी लाइन खींचिए, वो करिए, ये करिए। मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी, उसमें दोस्तों नहीं बताया जा रहा है कि इस तरीके से कुछ करिए, लेकिन इसको मैंने अपने से फॉलो किया तभी मैं आपको बता रहा हूँ। अब आपके ऊपर है, आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितनी जल्दी इसको करना स्टार्ट कर देते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पर शर्म करेंगे कि क्या हम कक्षा 1 के लड़के हैं, हम तो 10th में हैं, हम तो 12th में हैं, हम क्यों ऐसे करें। यार आपको हैंडराइटिंग अगर सुधारनी है ना, आप 12th में हो, आपने हैंडराइटिंग क्यों नहीं सुधार पाया? मैं भी हूँ तो मेरी हैंडराइटिंग क्यों सुधर गई? तो आपको अपनी गलती मानना पड़ेगा कि हाँ मैंने कुछ ना कुछ कमी तो किया है। या तो आपने लिखने में प्रैक्टिस नहीं किया, या तो जो मैं बता रहा हूँ उसमें प्रैक्टिस नहीं किया, या तो आप शब्दों को सही से बचपन में नहीं बना, या बाद में आपने बिगाड़ना शुरू कर दिया, बाद में आपने तेज़ लिखने के चक्कर में या तो अपनी हैंडराइटिंग बिगाड़ बैठे। तो इस तरीके से भी बहुत सारे लोगों की हैंडराइटिंग बिगड़ जाती है। भाई पहले सही होती है और बाद में तेज़ लिखने के चक्कर में वो हैंडराइटिंग पर ध्यान ही नहीं देते।
तो आपको हैंड राइटिंग पर देखिए एक ये ऐसा तरीका है जो आपको हाथ बैठाना पड़ता है। आपका हाथ क्या है भाई, आपका दिमाग से पूरा हाथ चलता है। आप जानते होंगे कब बना रहे हैं, क्यों बार बार वही शब्द उसी तरीके का बनता है जिस तरीके का आप बनाते हैं, क्यों बार बार आपकी साइन उसी तरीके की होती है जिस तरीके की आप साइन करते हैं, क्यों बार बार आपका ख या ए बी कुछ भी वर्ड उसी तरीके के बनते हैं जिस तरीके के वर्ड आप बनाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारे दिमाग से सीधा कनेक्शन होता है हमारे हाथ का, और इस हाथ को इस तरीके से बैठाना पड़ेगा कि ये सही इन्फॉर्मेशन भेजे और ये सही तरीके से लिखे। मतलब नियमित दूरी सब कुछ कॉमन सेंस में आ जाएगा यार आपका, मतलब पूरा कॉमन सेंस में आने लगेगा। बस कुछ दिन आपको लगेंगे, कुछ दिन नहीं, एक दिन लगेगा। एक दिन आप प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद मेरे यहाँ पर कमेंट कीजिए कि क्या आपकी हैंड राइटिंग सुधरी है। अगर आपकी हैंड राइटिंग सुधरी है तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। मैंने पिछली वीडियो में इसी तरीके की एक ट्रिक दी थी, ठीक है, तो आप कमेंट करना। आई होप आपको अच्छी लगी होगी वीडियो, और मैंने आपको अपना तरीका बताया कि मैंने हैंड राइटिंग कैसे सुधारा था। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जिस टीचर के पास मैं इंग्लिश पढ़ने जाता था उन्होंने कहा कि ये तुम्हारी हैंड राइटिंग हो ही नहीं सकती, तुमने दूसरे से अपना होमवर्क कराया है, चलो मुझे यहाँ पर सामने लिख के दिखाओ। मैंने जब सामने लिख के दिखाया तो वो अचंभित हो गए कि यार एक दिन में हैंड राइटिंग कैसे सुधारी जा सकती है। उन्होंने बोला यार तुम्हारे अंदर कमाल हो गया। तो आप भी अगर अपने टीचर आपको डांटते हैं या कमाल दिखाना चाहते हैं तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। बार बार एक शब्द लीजिए, उसी पर ध्यान दीजिए, उसी को जब तक बनने न लगे जब तक बनाइए। आपका 20 पेज भर रहा है, 30 पेज भर रहा है, भर डालिए, लेकिन एक शब्द जब तक आपसे नहीं बन रहा है जब तक बनाइए। और देखिए जो शब्द नहीं बन रहा है उसको अपने नज़रों के सामने भी रखिए, ताकि आप गलत बना रहे हो तो आपको ध्यान आ जाए कि हाँ मैं गलत बना रहा हूँ, तो आप सुधारेंगे अगली बार, फिर अगली बार थोड़ा गलत किए फिर सुधारेंगे। तो ओबियसली सी बात है, इसी तरह हैंड राइटिंग सुधारी जाती है और कोई भी तरीका नहीं है हैंड राइटिंग सुधारने का। हाँ आप चाहें तो कुछ प्रैक्टिस कर सकते हैं पेन पकड़ने का। मैं आपको बताऊं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पेन किस तरीके का लें, क्या हम 50 वाला पेन लेंगे तो हमारी हैंड राइटिंग सुधर जाएगी। मैं आपको बोल दूं आप चाहे 1 लाख रुपए का पेन ले लें, अगर आपका हाथ जिस तरीके से बैठा है उसी तरीके से आपकी हैंड राइटिंग रहेगी। तो आप चाहे 3 रुपये वाले पेन से लिखें या 5 रुपये या 50 रुपये, आपको जिसमें से कंफर्टेबल फील हो उसी पेन को आपको इस्तेमाल करना है। ये नहीं है कि मैं 50 रुपये के पेन से लिखूं या 10 रुपये के पेन से लिखूं, ये एकदम गधीगिरी है ये क्वेश्चन पूछना ही। क्योंकि जिसमें से आपको कंफर्टेबल, मान लीजिए मुझे 3 रुपये के पेन से मैं हमेशा लिखता हूँ, तो अब मुझे 3 रुपये का पेन अच्छा लगता है, उसमें से मेरा हाथ बैठा हुआ है। अब आप अगर 5 रुपये के पेन से लिखते हैं तो आप 5 रुपये के पेन से लिखिए, उसमें क्या है भाई, बस आपका पेन जो है वो चिकना थोड़ा ना होना चाहिए। उसमें क्या है, आपका संपूर्ण घर्षण मिले यानी खुरदुरा हो थोड़ा, तो पकड़ने में आसानी होती है। तो इस तरीके से आप कुछ कर सकते हैं। देख सकते हैं ये भी लिंक का पेन मेरे पास रखा हुआ है, और मैं एल्कॉस बेटर और लिंक 2 चीज़ों का पेन इस्तेमाल करता हूँ, 5-5 रुपये वाले, वरना मैं ज़्यादातर 3 रुपये वाले पेन से ही लिखता हूँ एग्ज़ाम देने जा। और देखिए एक और होता है कि आपका पेन स्मज न दे। स्मज का मतलब है जो हमारे देहाती भाषा में बोला जाता है कि स्याही पोंक न दे। जैसे हमने एक शब्द लिखा, उसमें आखिरी में देखना बिंदी रख जाती है, मतलब थोड़ा कुछ अजीब टाइप में वर्ड बन जाते हैं। आखिरी में जब आप छोड़ेंगे तो वहाँ पर बिंदी रख जाती है। आप जेल पेन का तो बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, मैं आपको कहता हूँ। इस तरीके से आप हैंड राइटिंग सुधारेंगे। और कोई भी तरीका दोस्तों नहीं है कि जादुई तरीका है। मैंने आपको जो बताया यही एक जादुई तरीका है एक दिन में अपनी हैंड राइटिंग सुधारने का। एक दिन में अगर आप अपनी हैंड राइटिंग सुधारना चाहते हो तो यही आपका जादुई तरीका है और कुछ भी नहीं है। आई होप आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी, और मैंने अपने जो भी बोला दिल से बोला, कहीं से कॉपी नहीं किया। जो मैंने अपने अंदर अप्लाई किया आप मेरी हैंड राइटिंग चैनल पर जाकर देख सकते हो कितनी, मैं ये नहीं कहूँगा अच्छी है, लेकिन हाँ मैंने जितना सुधार लिया मेरे मतलब भर की, अब इससे ज़्यादा मैं सुधारना भी नहीं चाहता हूँ। ठीक है, मतलब भर की हो गई है, अब क्या करना है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल घंटी भी दबा देना। जो कर रहे हैं आप चैनल के साथ कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आपकी तैयारी यहाँ पर धुआंधार अब करवाई जाएगी। अभी थोड़ा दिक्कत थी इसलिए वीडियो नहीं आ पा रही थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए